हेलो दोस्तों, की हाल चाल। तो आप आ चुके हैं हमारे चैनल टिकट पर, जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड डिफरेंट एमसीक्यूज ऑन वेरियस टॉपिक्स फॉर योर जॉब एग्जाम्स, फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम्स एंड ऑल स्कूल लेवल एग्जाम्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज साइंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के टॉपिक पे, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस वीडियो में 50 एमसीक्यूज को आप हमारे साथ आंसर करने की कोशिश करें और अपना स्कोर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगेंगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए गुरु, करते हैं शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन ह्यूमंस द लाइफ प्रोसेसेस आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय। ह्यूमंस के अंदर लाइफ प्रोसेस को कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम कौन करता है? यहां पे ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये ही करते हैं कंट्रोल और रेगुलेशन का काम सारी प्रोसेस को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज अनपेयर्ड। इनमें से कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो अनपेयर्ड है? एड्रेनल ग्लैंड, टेस्टिस, पिट्यूटरी या ओवरी? राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अनपेयर्ड है, वो पेयर में नहीं एग्जिस्ट करता है। क्लियर? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 3, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। सेल जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरल जॉइंट या फिर साइनेप्स? तो दो न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन है उसे कहा जाता है साइनेप्स। दैट इज कॉल्ड साइनेप्स। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, द हार्मोन विच इंक्रीजेज द फर्टिलिटी इन मेल्स इज कॉल्ड। एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन या फिर ग्रोथ हार्मोन? तो फर्टिलिटी को मेल्स के अंदर कौन सा हार्मोन इंक्रीज करता है? दैट इज और टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन बी। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, अ डॉक्टर एडवाइज्ड अ पर्सन टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिकॉज। एक डॉक्टर एडवाइज करता है किसी भी पर्सन को इंसुलिन का इंजेक्शन लेने में, तो वो तब करेगा जब शुगर लेवल जो है वो ब्लड के अंदर किसी पर्सन का या पेशेंट का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन दी जाती है, इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे होना चाहिए हमारा राइट आंसर। हिज शुगर लेवल इन ब्लड वॉज हाई। तो उसका, पेशेंट का जो शुगर लेवल है ब्लड के अंदर वो हाई होगा, इसीलिए डॉक्टर ने एडवाइस किया था। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ड्वार्फिज्म रिजल्ट्स ड्यू टू। जो हाइट या ग्रोथ जो है वो पूरी तरह से नहीं हो पाती है, छोटे रह जाते हैं, कद छोटा रह जाता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ, वो किसकी वजह से होता है? वो होता है ग्रोथ हार्मोन जो है उसकी सिक्रीशन पूरी नहीं होती है, लेस सिक्रेशन होती है, प्रॉपर अमाउंट में वो सिक्रीट बॉडी के अंदर नहीं हो रहा होता है, जिस वजह से जो ग्रोथ है वो पूरी कंप्लीट नहीं हो पाती है। ऑप्शन बी, लेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज द रिजल्ट, इज द कॉज ऑफ ड्वार्फिज्म। क्लियर? ड्वार्फिज्म का मतलब हो गया बोनापन जो होता है, बोने रह जाना, छोटा रह जाना। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? पहली स्टेटमेंट है, आयरन इज असेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। नो, आयरन का कोई काम थायरॉक्सिन में नहीं है। यही है हमारी नॉट ट्रू स्टेटमेंट। बाकी सब फिर ट्रू ही होंगी। एक बार चेक कर लेते हैं। थायरॉक्सिन जो है वो रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स और फैट मेटाबॉलिज्म को इन द बॉडी। यस, ये ट्रू है। थायरॉइड ग्लैंड जो है, या थायरॉक्सिन जिसको आप कह रहे हैं, थायरॉक्सिन जो है उसके लिए आयोडीन की जरूरत होती है थायरॉक्सिन बनाने के लिए, जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, दैट इज थायरॉक्सिन। और
इसको आयोडीन की जरूरत होती है। यस, ये राइट आंसर है। थायरॉक्सिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज थायराइड हार्मोन। थायराइड से निकलने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन है। यस, सो यहां पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवॉलेंट्री एक्शन। इनमें से कौन सा इनवॉलेंट्री एक्शन नहीं है। वॉलेंट्री एक्शन होते हैं जो खुद किए जाते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं जो खुद नहीं करते हैं, वो इंस्टेंटेनियसली होते हैं। सो वॉमिटिंग जो है वो इनवॉलेंट्री है। सलाइवेशन जो है, थूक जो निकलता है बनता है, दैट इज इनवॉलेंट्री। हार्ट बीट जो है, दिल का धड़कना, वो भी इनवॉलेंट्री है। तो चींग जो है, च्यू करना, चबाना किसी चीज को, दैट इज वॉलेंट्री एक्शन, वो इनवॉलेंट्री एक्शन नहीं है। सो राइट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 9, इनवॉलेंट्री एक्शंस इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय। इनवॉलेंट्री एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है। मेडिलाइन फोर ब्रेन, मेडिलाइन हाइंड ब्रेन, मेडिलाइन मिड ब्रेन, मेडिलाइन स्पाइनल कॉर्ड। तो मेडिला ही कंट्रोल करता है, लेकिन कहां पे होता है ये हमारा होता है हैंड ब्रेन में। क्लियर। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, द सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स द फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स इज ड्यू टू। कोई भी पेड़ जो है उसके पत्ते जो है मैच्योरिटी होने पे या फ्रूट जो है वो मैच्योर होने पे गिर जाते हैं, उसको हेल्प कौन करता है गिरने में, वो चीज को इनिशिएट या ट्रिगर कौन करता है। ऑक्सीन, गिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड या फिर साइटोकिनिन। सो ये होता है हमारा एब्सिसिक एसिड की वजह से। किसकी वजह से। एब्सिसिक एसिड की वजह से, जिसको आप ABA कहते हैं। ABA की वजह से होता है, एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है। मैच्योरिटी पे फ्रूट जो है, पत्ते जो है वो अपने आप गिर जाते हैं, क्योंकि ये ग्रोथ को रोक देता है। सो ऑप्शन सी इज एब्सिसिक एसिड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स टूवर्ड्स ओब्यूल्स इज ड्यू टू। तो प्लांट के अंदर जो पॉलन ट्यूब्स की तरफ ग्रोथ, पॉलन ट्यूब्स की जो ग्रोथ होती है ओब्यूल्स की तरफ, वो किस वजह से होती है। सो ये केमिकल की वजह से होती है। केमिकल की तरफ मूवमेंट जो होती है दैट इज कीमोट्रोपिज्म। कीमो सेंसिटिविटी टूवर्ड्स अ केमिकल, केमिकल की तरफ सेंसिटिविटी शो करना, इसको बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है यहाँ पे, द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल इन पी प्लांट्स इज ड्यू टू। टेंड्रिल की जो ग्रोथ होती है पी प्लांट के अंदर, मटर के जो प्लांट हैं उनमें, ये किसकी वजह से होती है। टेंड्रिल जो है वो फास्ट ग्रो करता है, ऐसा क्यों। क्योंकि टेंड्रिल जो सेल्स होते हैं वहां पे डिवीजन बहुत फास्ट होती है। रैपिड सेल डिवीजन इन टेंड्रिलर सेल्स, जो भी सपोर्ट से दूर होंगे वो वाले सेल्स की डिवीजन बहुत फास्ट होगी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखते हैं हम अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 13, द शेप ऑफ गार्ड सेल्स चेंजेस ड्यू टू चेंज इन। गार्ड सेल्स जो होते हैं, गार्ड सेल्स जो कि स्टोमेटल ओपनिंग में होते हैं, वो आपने देखे होंगे। थोड़ा सा स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ कर दूं जल्दी से, तो वो ऐसा कुछ गार्ड सेल्स आपने देखे होंगे ऐसे करके, है ना। तो ये बीच में जो स्टोमेट है, इन गार्ड सेल्स की जो शेप है ये किस वजह से चेंज होती है। तो इसके अंदर वाटर लेवल कितना है, वाटर कंटेंट कितना है, तो अमाउंट ऑफ वाटर इन द सेल्स ये शेप को कंट्रोल करता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर। मिसमैच्ड पेयर कौन सा है। एड्रेनालाइन, पिट्यूटरी ग्लैंड, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस, एस्ट्रोजन ओवरी, थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड। थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, ट्रू है। एस्ट्रोजन ओवरी से रिलीज होता है, ये भी ट्रू है। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से रिलीज होता है, ये भी ट्रू है। तो ये सब ट्रू है। एड्रेनालाइन जो होता है वो एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज नहीं होता। पिट्यूटरी ग्लैंड से ये एड्रेनालाइन जो है एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है, एड्रेनल ग्लैंड से यहां से रिलीज नहीं होता। सो इनकरेक्ट है फर्स्ट ए ऑप्शन। पिट्यूटरी से 4 जो आपके ग्रोथ हार्मोन वगैरह हैं वो रिलीज होते हैं। क्लियर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15,
आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन, एड्रेनालाइन, थायरॉक्सिन, ऑक्सिन या फिर इंसुलिन। तो आयोडीन जो है वो किसकी सिंथेसिस में हेल्प करता है? सो आयोडीन जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, थायरॉक्साइड ग्लैंड के अंदर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। प्लांट की ग्रोथ के साथ कौन एसोसिएटेड नहीं है? सो हमने ये पहले भी आई थिंक कर लिया। एब्सिसिक एसिड जो है वो ग्रोथ को रोकता है, उसका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। सो ए या फिर एब्सिसिक एसिड, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, द मूवमेंट ऑफ शूट टूवर्ड्स लाइट इज। किसी भी शूट का लाइट की तरफ सेंसिटिविटी या मूवमेंट क्या कहलाता है? सो लाइट का मतलब हो गया, लाइट को हम फोटो से लिखते हैं, तो लाइट की तरफ सेंसिटिविटी इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म, दैट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम सेरेब्रम, मेड्यूला, पॉन्स या फिर सेरेबेलम। तो स्पाइनल कॉर्ड का ओरिजिन होता है कहां से? मेड्यूला से। सो स्पाइनल कॉर्ड originates from medulla. Clear? So option B is the correct answer. Question number 19, posture and balance of the body is controlled by। बॉडी का posture और जो बैलेंस है ये कौन कंट्रोल करता है? सो ये ऑप्शंस मैं आपको हिंट दे देता हूं, आपने आंसर मुझे कर देना, या सेरेब्रम या फिर सेरेबेलम। इन दो में से कोई एक यहाँ पे राइट आंसर है, तो आपने मुझे बताना है क्या वो सेरेब्रम है या फिर सेरेबेलम है। ये आपका रहेगा होमवर्क क्वेश्चन, डू इट योरसेल्फ, ऑनेस्टली करना है। नहीं आता है सर्च करें और फिर आंसर कर दें, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द ब्रेन। ब्रेन के बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज हाइंड ब्रेन। मेन थिंकिंग पार्ट जो है वो हाइंड ब्रेन है, ये ट्रू नहीं है, नो। सेंटर्स ऑफ हियरिंग, स्मेल, मेमोरी, साइट एटसेट्रा आर लोकेटेड इन, यस, फोर ब्रेन ही ये काम करता है सारे। इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक सेलिवेशन, वॉमिटिंग, ब्लड प्रेशर आर कंट्रोल्ड बाय मेड्यूला, यस, मेड्यूला ही इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, हाइंड ब्रेन जो है। सेरेब्रम डज नॉट कंट्रोल पॉस्चर। तो पिछले क्वेश्चन का आंसर आपको गाइस यहीं पे मिल गया होगा। जो यहाँ पे हमें बताना था वो ये है कि सेरेबेलम जो है वो कह रहे हैं कंट्रोल नहीं करता, ये तो करता है कंट्रोल। सो ये कह रहे हैं नहीं, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाएंगी, सेकंड एंड थर्ड इस क्वेश्चन के लिए। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। पिछले क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहीं पे मिल गया है, प्लीज आंसर जरूर करें। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 21, इन अ न्यूरॉन, एक न्यूरॉन में नर्व सेल के अंदर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू अ केमिकल सिग्नल अकर्स एट सेल बॉडी, एक्सोनल एंड, डेंड्रिटिक एंड या फिर एक्सॉन। एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो केमिकल सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ये कहाँ पे होता है? सो ये हमारा होता है एक्सॉन सेल, ये एक्सॉन एंड है, एक्सोनल एंड जिसको आप कह रहे हैं, और ये हमारे हैं डेंड्रिटिक एंड नर्व सेल के अंदर। सो यहां पे हमारा एक्सोनल एंड पे क्या हो जाता है, हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल से केमिकल सिग्नल कन्वर्जन होती है न्यूरॉन के अंदर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, इन अ साइनैप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम। केमिकल सिग्नल कहाँ से ट्रांसमिट होता है? तो केमिकल सिग्नल जो है वो हमारा ट्रांसमिट किया जाता है डेंड्रिटिक एंड से। कहाँ से किया जाता है? डेंड्रिटिक एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू एक्सोनल एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन। सो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रेवल्स इन अ न्यूरॉन फ्रॉम।
इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो न्यूरॉन के अंदर कहाँ से कहाँ ट्रैवल करती है, तो मीन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारा जो कन्वर्ट होता है वो एक्सनल पे होता है। कहाँ पे होता है? एक्सनल पे। तो वो किस में कन्वर्ट होता है? वो हो जाता है हमारा केमिकल सिग्नल में। तो केमिकल ट्रेवल करेगा तो डेंड्रिटिक एंड पे हमारा स्टार्ट हो जाएगा। सो डेंड्राइट से जाएगा सेल बॉडी, सेल बॉडी से जाएगा एक्सॉन, एक्सॉन से जाएगा एक्सनल एंड पे। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। ये अभी हमने पीछे भी स्ट्रक्चर में देख लिया है, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने देखा था। ये एक्सनल, ये वाला एक्सनल एंड हो गया हमारा, ये वाला एक्सनल एंड, ये हो गया डेंड्रिटिक एंड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 24, डैश हार्मोन हेल्प्स इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी। डोरमेंसी को ब्रेक करने का कौन सा हार्मोन करता है? ऑक्सिन, इथाइलिन, साइटोकिनिन या फिर एब्सिसिक एसिड। सो डोरमेंसी ब्रेक करने का काम करता है ऑक्सिन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 25। फुल फॉर्म ऑफ IAA। IAA इज, IAA जो एक टर्म है उसका फुल फॉर्म क्या है? इंडोल एब्सिसिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, इंड्यूस्ड एसिटिक एसिड या फिर इंड्यूस्ड ऑक्सिन एसिड। तो इसका फुल फॉर्म होता है, जो राइट एग्जैक्ट फुल फॉर्म है, दैट इज इंडोल एसिटिक एसिड। IAA इज इंडोल एसिटिक एसिड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ गैसियस हार्मोन। इनमें से कौन सा हार्मोन गैसियस हार्मोन कहलाता है? इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, गिबरेलिन या फिर साइटोकिनिन। तो गैसियस हार्मोन कहा जाता है इथाइलिन को। सो इथाइलिन का दूसरा नाम आप गैसियस हार्मोन कह सकते हैं। सो ऑप्शन ए इथाइलिन इज द करेक्ट आंसर। द स्ट्रेस हार्मोन इज, स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है? इथाइलिक, इथाइलिन, गिब्रेलिन, साइटोकिनिन या फिर ABA। तो स्ट्रेस हार्मोन जो है हमारा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, वो है ABA, एब्सिसिक एसिड। दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रेस हार्मोन। ये तब रिलीज होता है जब बॉडी स्ट्रेस में होती है, तो उसको रेगुलेट या कंट्रोल करने के लिए। लड़ाई, जब आप झगड़ा किसी से करते हो तब ये रिलीज होते हैं कंट्रोल, टू कंट्रोल द एक्शंस, that is called ABA, abscisic acid, which is stress hormone. Question number 28, the movement of plants in response to touch is called। टच करने पे जो प्लांट रिस्पॉन्स करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, उस मूवमेंट को क्या कहा जाता है? ग्रेविटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म या फिर थिग्मोट्रोपिज्म। तो टच वाली जो सेंसिटिविटी है या रिस्पॉन्स है, उस मूवमेंट को कहा जाता है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म। क्लियर? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, द मिमोसा पुडिका प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट। ये प्लांट आपने देखा होगा, ये जो प्लांट है मिमोसा पुडिका, इसको हम कह रहे हैं शर्मीली। आप घर में कहते होंगे इसको, शर्मीली जो प्लांट है, शर्मा जाते हैं टच करने पे, या फिर आप टच मी नॉट भी से कहते हैं। सो इसका जो ये जो एक प्लांट है, ये कौन से मूवमेंट की एग्जांपल है? नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म या फिर नन ऑफ दीज। तो ये सेंसिटिविटी शो करता है टच की तरफ। सो दिस इज थिग्मोट्रोपिज्म, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स टच, थिग्मोट्रोपिज्म, ये उसकी एक एग्जांपल है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 30, द टर्म यूज्ड टू डिनोट द लीव्स विच बेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। एपिनेस्टी, हाइपनेस्टी, बोथ A एंड B, नन ऑफ दीज। एक ऐसी टर्म जो लीव्स अप बेंड कर जाते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, उसके लिए यूज होती है। व्हेन लीव्स बेंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में वो अपवर्ड जो है वो बेंड कर जाएंगे, तो उसे कहा जाता है हाइपोनेस्टी। दैट टर्म यूज्ड इज हाइपोनेस्टी। क्लियर? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इनमें से कौन सा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है? तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारा आती हैं क्रेनियल नर्व्स भी आती हैं, स्पाइनल नर्व्स भी आती हैं और पेरिफेरल नर्व्स भी आती हैं। और कौन सी आती हैं? पेरिफेरल नर्व्स। सो यहाँ पे ब्रेन जो है वो इसका पार्ट नहीं है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 32, डैश इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्रेन। ब्रेन की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? आर्केनॉइड मैटर, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर या फिर नन ऑफ दी। सो आउटर मोस्ट लेयर जो कि फोर ब्रेन का पार्ट भी है, दैट इज ड्यूरा मैटर। इट इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। क्लियर? सो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्रेन, ड्यूरा मैटर। क्वेश्चन नंबर 33, हाइंड ब्रेन इज मेड अप ऑफ। हाइंड ब्रेन में क्या क्या होता है? पोन्स होती है, यस होती है। सो फर्स्ट तो होगा मेड्यूला, मेड्यूला भी हाइंड ब्रेन का ही पार्ट है, यस। सेरेबेलम, सेरेबेलम भी हाइंड ब्रेन का ही पार्ट है। सो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ये सभी हाइंड ब्रेन के ही पार्ट हैं। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34, सेरेब्रम कॉन्स्टिट्यूट्स डैश परसेंट ऑफ ब्रेन। पूरे ब्रेन का कितने प्रतिशत जो है वो सेरेब्रम ही अकेला है? 82, 85, 76 या फिर 80। तो सेरेब्रम जो है वो पूरे ब्रेन का 85% बनाता है। 85% पार्ट सेरेब्रम है। सो ऑप्शन बी, 85% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, डैश लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। विजन के लिए कौन सी लोब जो ब्रेन के अंदर है वो रिस्पॉन्सिबल है? फ्रंटल लोब, ऑक्यूपिटल लोब, टेम्पोरल लोब या फिर बोथ ए एंड सी, बोथ फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब। सो राइट आंसर फॉर दिस इज ऑक्यूपिटल लोब। ऑक्यूपिटल लोब जो है वही रिस्पॉन्सिबल होती है विजन के लिए, जो हम देख रहे हैं उसके लिए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 36, विच इज नॉट अ स्टीरॉयड हार्मोन फ्रॉम द फॉलोइंग? इंसुलिन, एस्ट्रोजन, प्रोगेस्टेरोन या फिर टेस्टोस्टेरोन। सो इनमें से कौन सा जो है वो स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है? स्टीरॉयड हार्मोन का मतलब यहां पे हो जाता है प्रोटीन हार्मोन। कौन सा? प्रोटीन हार्मोन नहीं है। सो इन हार्मोन, इंसुलिन जो है वो प्रोटीन हार्मोन नहीं है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 37, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या रिलीज करता है? एडीएच रिलीज करता है, ऑक्सीटोकिन रिलीज करता है, बोथ ए एंड बी रिलीज करता है या फिर इंसुलिन। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड वो एडीएच और ऑक्सीटोकिन दोनों रिलीज करता है। सो राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डैश हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द वाटर कॉन्सेंट्रेशन इन द बॉडी। कौन सा हार्मोन है जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन को, पानी की मात्रा को मेंटेन करके रखता है कि किडनी जो है, किडनीज जो है उनमें ज़्यादा वाटर लॉस ना हो जाए यूरिन की फॉर्म में? इसको कौन कंट्रोल करता है? तो यूरिन की मात्रा भी आप कह सकते हैं कंट्रोल करता है या फिर वाटर कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करके रखता है। सो दैट इज अवर एडीएच, दैट इज अवर एडीएच, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। क्लियर? सो एडीएच इज द राइट आंसर। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन लैक्टेटिंग मदर्स। मिल्क प्रोडक्शन में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? जीएच, ग्रोथ हार्मोन, नो। प्रोलैक्टिन, यस, प्रोलैक्टिन इज द राइट आंसर। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन लैक्टेटिंग मदर्स। क्लियर? सो राइट ऑप्शन इज बी। डैश ग्लैंड इज प्रेजेंट ऑन द अपर साइड ऑफ द किडनी। किडनी के अपर साइड पे कौन सा ग्लैंड है? एड्रेनल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है या फिर बोथ बी एंड सी। तो एड्रेनल ग्लैंड जो है वो किडनी के अपर साइड पे प्रेजेंट होता है। एड्रेनल ग्लैंड जहां से रिलीज होते हैं हमारे हॉर्मोन्स
क्लियर, एड्रेनल ग्लैंड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चूज द ऑड वन आउट, ऑड मैन नहीं है यहाँ पे, सॉरी, ऑड वन आउट। पोन्स, मेड्यूला, सेरेबेलम या फिर ड्यूरामेटर। पोन्स, मेड्यूला और सेरेबेलम, ये तीनों जो हैं, ये तीनों हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट है। किसका पार्ट है? हाइंड ब्रेन का पार्ट है। और जो ड्यूरामेटर है वो हमारा फोर ब्रेन का पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है। सो ऑड वन हमारा हो जाता है ऑप्शन डी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 42, द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, स्किन या फिर नर्व्स। तो पूरे नर्वस सिस्टम का जो फंक्शनल यूनिट है, बेसिक यूनिट है, वो हमारा है नर्व्स, जिसको हम कहते हैं कॉमनली न्यूरॉन। सो न्यूरॉन जो है, नर्व सेल जो है, दैट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। क्लियर। सो डी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रूट्स ऑफ प्लांट्स आर, प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो क्या है? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक या नन ऑफ दीज। तो रूट्स जो है वो मिट्टी की तरफ, सॉइल की तरफ, अर्थ की तरफ जो है वो मूवमेंट शो करती है। सो दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, उन्हें हम क्या कहेंगे? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट रूट्स टूवर्ड वाटर। जब वाटर की तरफ उनका रिस्पॉन्स होता है प्लांट की रूट्स का, तब हम उसे क्या कहते हैं? तो वाटर वर्ड से पता चल जाएगा, हाइड्रोट्रोपिज्म उसे हम कहेंगे। सेंसिटिविटी टूवर्ड्स या मूवमेंट टूवर्ड्स वाटर इज हाइड्रोट्रोपिज्म। ऑप्शन डी, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन इज ड्यू टू। तो एक सनफ्लावर जो आपने देखा होगा कभी, उसकी मूवमेंट होती है सनलाइट के अकॉर्डिंग। जिस तरफ सन की लाइट ज्यादा होगी उस तरफ वो मूव करता जाएगा। तो इस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? कीमोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म या फिर हाइड्रोट्रोपिज्म। सो इसे हम कहेंगे फोटोट्रोपिज्म। सेंसिटिविटी या मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, फोटोट्रोपिज्म। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, विच प्लांट हार्मोन प्रोमोट्स सेल डिवीजन? ऑक्सिन, गिब्रेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड। तो सेल डिवीजन का काम कौन सा हार्मोन करता है, या सेल डिवीजन को प्रमोट कौन करता है? बढ़ाता कौन है, बढ़ावा कौन देता है? तो ये देता है साइटोकिनिन। कौन सा हार्मोन है? साइटोकिनिन, जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? सेल डिवीजन के लिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड्स इज कॉल्ड। कोई भी एनवायरनमेंट में चेंज होगी और अकॉर्डिंगली जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उस पर रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उस चेंज को हम कहते हैं स्टिमुलस। जिस पे ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करेंगे दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड। जो न्यूरॉन की पूरी बॉडी है, उस पूरी बॉडी पे सबसे लॉन्गेस्ट फाइबर कौन सा है? शीथ, साइटोप्लाज्म, एक्सॉन या फिर डेंड्राइट। तो दैट इज एक्सॉन। सो सबसे लॉन्गेस्ट जो फाइबर है दैट इज और एक्सॉन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच नर्व्स ट्रांसमिट इंपल्सिस फ्रॉम सेंट्रल नर्व सिस्टम टूवर्ड्स मसल सेल्स। कौन सी नर्व्स हैं जो इंपल्सिस को ट्रांसमिट करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल सेल्स की तरफ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल सेल्स की तरफ ट्रांसमिट करने का काम कौन सी नर्व्स करती हैं? सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, रिले नर्व्स या फिर क्रेनियल नर्व्स। सो राइट आंसर इज दे आर कॉल्ड मोटर नर्व्स। तो उन्हें कहा जाता है मोटर नर्व्स, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल सेल की तरफ ट्रांसमिट करती हैं इंपल्सिस को। Question number 50 and the last important question of the video is the highest coordinating center in the human body is। सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेट करने वाला कौन सा पार्ट है पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर? स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट, ब्रेन, किडनी।
सो सबसे हाईएस्ट या मोस्ट कोऑर्डिनेटिंग पार्ट या सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज ब्रेन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 50। सो ये थे आज के हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको बेनिफिट जरूर हुआ होगा, आपको अच्छे लगे होंगे एमसीक्यूज और आपने भी हमारे साथ आंसर करने की कोशिश की होगी। इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू, हैव ए गुड टाइम।